भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतों में से एक हुमायूं का मकबरा, जो अपनी बेजोड़ कला और खूबसूरत बगानों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दिल्ली शहर में स्थापित यह मकबरा अपनी बेशुमार खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश पर 1570 में बनवाया गया था। इस बेमिसाल इमारत को बनवाने के लिए पर्शिया से प्रसिद्ध कारीगर मिरक मिर्जा घियास को बुलाया गया, जिन्होंने इस मकबरे की डिजाइन तैयार की थी और भारतीय उपमहाद्वीप का यह पहला गार्डन मकबरा बना था। इसे हुमायूं के मुख्य मकबरों में से एक माना जाता है। यह इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव दिखा, जिसका मुख्य अंग चारबाग शैली के उद्यान थे। ऐसे उद्यान भारत में इससे पूर्व कभी नहीं दिखे और उसके बाद अनेक इमारतों के अभिन्न अंग बन गए। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके शरीर को पहले दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया। बाद में उन्हें पंजाब के सिरहिंद ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू, जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली के मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वो पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान ना पहुंचाए। हुमायूं का यह मकबरा उनकी मृत्यु के 9 वर्ष के बाद बनना प्रारंभ हुआ और इसे बनाने में उस वक्त 1.5 मिलियन रुपए लगे थे, जो उनकी पहली पत्नी ने दिया था। इस इमारत की मुख्य शोभा इसके घेरे हुए 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुख्य उद्यानों से निखरती है। ये उद्यान भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया में अपने प्रकार के पहले उद्यान थे। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक है। इस बगान के 3 ओर से पत्थर की 4 दीवारी है। वह तीसरी ओर कभी निकट ही यमुना नदी बहा करती थी, जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई है। बाहर से सरल दिखने वाली इमारत की आंतरिक योजना कुछ जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। मुख्य कक्ष गुंबजदार एवं दुगनी ऊंचाई का 1 मंजिला है और इसमें गुंबज के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। आने वाले वर्षों में इस इमारत की स्थिति तेजी से बदल गई। इसका कारण था मुगलों की राजधानी का आगरा स्थानांतरित कर देना। बाद के मुगल शासकों के पास इतना धन नहीं रहा कि वे इन बागों आदि का ख्याल रख सके। 18वीं शताब्दी तक यहाँ स्थानीय लोगों ने 4 बागों में सब्जी उगाना आरंभ कर दिया था। बाद में 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय बने, तब उन्होंने इसे वापस सुधारा। आज इस मुगलिया वास्तुकला को देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं और इसके अप्रतिम सौंदर्य का आनंद उठाते हैं।